लेकिन 90 के बाद जब वो विश्वविद्यालयों में पहली बार बहुजन तबके के लोग आने लगे, उसमें एक साथ पैरेलल एक तरफ नियोलिबरल पॉलिसीज आ रही हैं और दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में आरक्षण के बाद पहली बार लोग जब आए, उन विश्वविद्यालयों को ही बर्बाद करने की कोशिश शुरू हो गई। उस कोशिश में सब गुनहगार हैं और अभी वो कभी नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, तो कभी उनके लोग जब पीएचडी में इंटरव्यू देने जाते हैं वहां एडमिशन नहीं, उनके मनमाफिक रिसर्च नहीं करने दिया। और वो खेल 2021 तक चलता है कि जेएनयू जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 30 नंबर के वाइवा में 1 नंबर दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर हम इस ओबीसी कॉन्क्लेव में जो बात कंचाइलिया सर ने कही उसे आगे बढ़ाते हुए कि शिक्षा के साथ जो कई तरफ से हमला है उसका मुकम्मल दस्तावेज उन्होंने बनाया है, नई शिक्षा नीति। पहले वो विश्वविद्यालयों के ऊपर हमला करते रहे, जस्ट मिनट, वो ये कहते रहे कि इन विश्वविद्यालयों को बदनाम करेंगे, और अब उन्होंने नई शिक्षा नीति के जरिए किया क्या है, उस पूरे शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में एक भी शब्द आरक्षण नहीं है और वो सारी शिक्षा को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अन्य पिछड़े वर्ग के साथ अगर हम शिक्षित करने, और वो भी मल्टीपल लेयर से शिक्षा की, फिर कभी उस पर बात होगी क्योंकि मंच की सीमा बहुत थोड़ी सी है। जाते जाते बस यही कि इस पूरे मुहिम को शिक्षा के साथ रोजगार से जोड़ करके नए रूप में अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम परिभाषित कर पाए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई, तब मुझे लगता है बेहतर होगा। और एक सुझाव कि अगर राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन है तो पसमानदा आवाजों को भी हमें इसमें शामिल रखना चाहिए, ओबीसी की तमाम जातियों को जोड़ना चाहिए और मुकम्मल रूप से एक बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। उम्मीद है कि हम बेहतर लड़ाई